इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहिणी कोर्ट में शूट आउट। जी हां, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शूट आउट हुआ है, जहां पर गैंगस्टर गोगी को मार गिराया। दूसरे गुट के लोगों ने, जो अपराधी हैं, उन्होंने पेशी के दौरान, ये पेशी के लिए लाया गया था और उसी बीच शूट आउट यहां हुआ। तो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में उसके बाद 2 हमलावर जो हैं वो और मारे गए हैं। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तंसीम, यहां पर ये भी जानना चाहेंगे, 2 हमलावर जो थे वो तो कोर्ट रूम में मौजूद थे वकील के वेश में, जैसा कि बता रहे थे अरविंद, लेकिन और जो बाकी हमलावर हैं उनके बारे में कुछ पता चल पाया? तंसीम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरविंद, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई उन 2 लोगों के अलावा जो बाकी लोग उसे स्कॉट करने के लिए आए थे, उन 2 लोगों को, 2 अपराधियों को, उनके बारे में कुछ पता चल पाया? तो हम और जानकारी आपको देंगे और अपने संवाददाता से और बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये दिल्ली के रोहिणी कोर्ट की तस्वीरें हैं। उस समय यहां पर अफरा तफरी मच गई जब यहां पर शूट आउट हो गया। जी हां, आपको हम बता दें कि इसमें गैंगस्टर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस गैंगस्टर पर हमला हुआ वो जितेंद्र उर्फ गोगी के रूप में इसकी पहचान हुई है। 2 साल पहले गुरुग्राम से इसे गिरफ्तार किया गया था। गैंगस्टर पर हमले के फौरन बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हमलावरों को मार गिराया। जिस तरह से हमारे संवाददाता लगातार बता रहे थे, उन्होंने बताया कि कोर्ट रूम में वकील के भेष में 2 हमलावर वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां गोगी पर बरसाई, जिसके बाद गोगी की तो मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि अस्पताल जब ले जाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने गोलियां बरसाई गोगी पर, दूसरी तरफ ही स्पेशल सेल के पुलिस जो थी वो वहां पर खड़ी थी, जवान वहां पर खड़े थे और उन्होंने सादी वर्दी में वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बैक फायरिंग की इन लोगों पर, इन अपराधियों पर, जिसकी वजह से मौके पर ही उन दोनों अपराधियों की मौके पर ही मौत हो गई। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अरविंद, जो 2 अपराधी थे जिन्होंने गोगी पर फायरिंग की, उनके अलावा और उनके साथ कितने लोग वहां पर आए थे, उनके बारे में, उन हमलावर या उन अपराधियों के बारे में कोई जानकारी? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि ये जो हमलावर थे, ये एंट्री करते हैं, जिनका मेन काम था जितेंद्र गोगी पर हमला करना। लेकिन इसके अलावा और भी बदमाश हो सकते हैं, उनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि बाकायदा जो बैक सपोर्ट के लिए इनकी एक टीम थी, जो टीम आई थी कि जैसे ही ये हमलावर अटैक करते, उसके बाद ये कोर्ट से बाहर निकलते तो दूसरी टीम जो इनको साथ लेती और लेकर फरार होती, उनके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। बिल्कुल 2 से ज्यादा हमलावर हो सकते हैं, ये स्पेशल सेल को सूत्रों का कहना है, लेकिन उनकी अभी धरपकड़ नहीं आई है। लेकिन 2 का क्लियर कंफर्म है, जो वकील के ड्रेस में आए थे, जिनको शूट आउट में मार गिराया गया है। इसके अलावा जितेंद्र गोगी जिस पर अटैक किया गया था, उसको स्पेशल सेल की टीम लेकर गई थी, उसकी भी मौत हो चुकी है। तो 3 मौत की कंफर्मेशन है। उसके अलावा जो और बदमाश है, रोहिणी कोर्ट के आसपास स्पेशल सेल की टीम, लोकल पुलिस की टीम के साथ सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये जो जितेंद्र गोगी का राइवल गैंग था, वो गैंग ही था इसमें शामिल। इन दोनों गैंग के बीच पिछले कुछ साल पहले दिल्ली के बुराड़ी इलाके में शूट आउट हुआ था, जिसमें कुछ सिविलियंस की भी मौत हो गई थी। लेकिन ये अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात है कि देखिए किस तरह से कोर्ट रूम में ये शूट आउट होता है। हालांकि चौंकाने का काम बदमाशों ने भी किया था, क्योंकि जिस तरीके से वो वकील के ड्रेस में आए थे, यानी कहीं न कहीं पूरी प्लानिंग की गई इस शूट आउट को अंजाम देने की, और शूट आउट को अंजाम भी दिया गया। हालांकि लेकिन कुछ समय पहले आपको याद होगा अरविंद, दिल्ली में ऐसे ही एक कोर्ट में ऐसी खबर आई थी, वकीलों के बीच फायरिंग की खबर आई थी वहां पर, और कोर्ट परिसर में ये सब कुछ हुआ था। उस समय भी ये सवाल उठे थे कि आखिर कोर्ट परिसर में हथियार अलाउड कैसे है, कोई लेकर के आ कैसे जाता है। और ये जो खबर आई, ये अपने आप में और इसलिए चौंकाने वाली, क्योंकि न सिर्फ ये कोर्ट परिसर में गोलियां चली है, बल्कि कोर्ट रूम में जहां पर पेशी हो रही थी वहां गोलियां चली है। बिल्कुल, देखिए चौंकाया जरूर वकील के ड्रेस में, लेकिन हथियार जो लेकर है ये और ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि बाकायदा मेटल डिटेक्टर लगा होता है, पूरी स्कैनिंग की जाती है। कोई भी शख्स अगर अंदर आता है
लेकिन जैसा मैंने बताया, अगर ये वकील के डेट में हम लोग आए थे तो बाकायदा कोर्ट परिसर की दोनों बदमाशों ने रेकी की है काफी दिनों तक। उसके बाद ही शूटआउट को अंजाम दिया गया है, ये स्पेशल सेल के सूत्रों ने हमें बताया है। क्योंकि कहाँ से रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल होते हैं, कहाँ से बिना सुरक्षा जांच के अंदर दाखिल हो सकते हैं, इसकी पूरी प्लानिंग की गई है। उसके बाद ये अंदर दाखिल हुए वकीलों के ड्रेस में, और वकील के ड्रेस में से लिहाजा किसी ने रोकने की भी कोशिश नहीं की। ये बाकायदा कोर्ट रूम के अंदर दाखिल होते हैं और ताबड़तोड़ जितेंद्र गोगी पर हमला कर देते हैं। तो उसके बाद जो स्पेशल सेल के जवान होते हैं थोड़े कंफ्यूज जरूर होते हैं, लेकिन तुरंत एक्शन में आते हैं और दोनों बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराते हैं। उसके बाद बाकायदा जो पूरा रोहिणी कोर्ट परिसर का इलाका है वहां पर और बदमाशों का सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, क्योंकि ये राइवल गैंग है जितेंद्र। बिल्कुल जरा अरविंद आपसे और जानकारी लेंगे, जरा कुछ वीडियो सामने आया है वो देख लेते हैं। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए कोर्ट परिसर की ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ वो गैंगस्टर है जितेंद्र गोगी जिसको मार गिराया दूसरे गैंग के अपराधियों ने, और दूसरी तरफ कोर्ट परिसर। आपको हम बता दें ये बहुत कई तरह के गंभीर सवाल इससे खड़े होते हैं कि आखिर कैसे इतनी सुरक्षा होने के बावजूद मेटल डिटेक्टर बताया जा रहा है वहां पर मौजूद है। जाहिर सी बात है वहां पर अपराधियों को लाया जाता है, बड़े बड़े अपराधी यहां पर आते हैं। कोर्ट रूम में पेशी किसी की हो रही थी, कमांडो साथ में थे, उसके बावजूद बाहर से कुछ अपराधी आते हैं। बस फर्क इतना था कि उसने वकील का ड्रेस पहना हुआ था और बस उसके बाद उसकी एंट्री हो जाती है और वो इस तरह की घटना को अंजाम दे पाता है। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है।